Hello, hi, this is RJ Sahib from 92.7 Big FM, and today we are here with Shankar Ehsan Loy. Sir, I just want to tell you a small story. Quick start. बहुत समय आपके पास बहुत कम है, मेरे पास भी थोड़ा सा कम है. I still remember my brother started learning guitar, and he always used to listen to your songs. जब आपने Breathless गाया था, उस साल में मैं पैदा हुआ था. तो Thank you for making us feel really old. No, sir, I'm making you feel veterans. तो मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग कौन हैं? My brother is always listening to them. और जब मैं धीरे-धीरे बड़ा होने लगा, when I started developing my music sense, तब मुझे समझ आया कि आपसे मुलाकात होती रहती है, आप लोग बहुत कम मिल पाते हैं. First of all, welcome to the show. I Thank you. This show, Blue Mic. It is all about music. Blue Mic? Yeah. Okay. It is all about music. It is all about musicians. Why Blue Mic? Because we are from Big FM. Big FM is blue. Oh, blue. And- Okay. Yeah. मुझे ये बताइए कि आप जब भी म्यूजिक आप बनाते हैं, अब भी आपके साथ वही होता है कि कुछ एक ऐसी नई बीट मिल जाती है, कुछ एक ऐसा मैजिक हो जाता है और कुछ बन जाता है. वेल वैसे तो ऐसे कुछ कॉन्शियसली नहीं करते कि वी ट्राई टू यूज सम न्यू इंस्ट्रूमेंट और समथिंग. हमें ये प्रेशर लेते कि कॉम्पोजिशन अच्छी होनी चाहिए, मेलोडी अच्छी होनी चाहिए, एंड इट शुड बी ट्रू टू द स्क्रिप्ट ऑफ द फिल्म. सो दैट इज द थिंग वी मेक श्योर कि, और इससे कि वो जो गाने में जो कॉम्पोजिशन की जो गहराई है, डेप्थ है, वी ऑलवेज सी दैट वी मेंटेन दैट. वैसे तो कुछ तो होते रहता है नया, क्योंकि ईच फिल्म साउंड ट्रैक के पास इज डिफरेंट. नॉट वन साउंड ट्रैक. मैं बोलूँगा उल्टा ही बोलूँगा. मैं बोलूँगा कि जिस दिन गाने बनाते वक्त एक्साइटमेंट खत्म हो गया ना, तो समझो अपना प्रोफेशन चेंज करो. आप कुछ फार्मिंग करो, फिशिंग करो, या कोई होटल इंडस्ट्री में घुस जाओ, या ऐसा कुछ करो. What if अगर आप म्यूजिशियन नहीं होते तो क्या करें? शेफ 100%. वैसे मैं इंजीनियर ही हूँ, तो आई वुड हैव बीन सम कोई कंपनी के लिए यार सॉफ्टवेयर डेवलप करता होता कुछ न्यू जनरेशन लैंग्वेज में. आई वाज एक्चुअली वर्किंग ऑन ओरेकल एंड ऑल दैट. तो वैसे मैं इंजीनियर ही होता शायद, बट आई वुड हैव आल्सो, अगर ये नहीं ट्राई करता तो मैं शेफ तो 100% कर जाता. आप सबसे बढ़िया क्या बना गानों के अलावा? आपको कौन सा क्विज़िन चाहिए? आई मेक इंडियन, आई मेक थाई, आई मेक चाइनीज, आई मेक इटालियन, आई मेक इंडियन में भी, आई मेक केरला, आई मेक महाराष्ट्रन. सो मुझे मेरा कुकिंग बहुत इट्स अ सीरियस, वो ये नहीं है पैशन या वो हॉबी नहीं है. वो जितना म्यूजिक है उतना ही मेरा कुकिंग पे मेरा वो है, ध्यान है. Wow, amazing. Sir, whenever somebody collaborate with Amir Khan Productions and यहाँ पे कुछ हमेशा कुछ नया होता है, कुछ बहुत अलग होता है, कुछ लीक से बहुत हटके होता है. And Amir sir is also somebody जो बहुत अपना इनपुट्स देते हैं. तो क्या जब ये गाने बन रहे थे सराखों पे, तो इन गानों में क्या आमिर खान सर का कोई इनपुट था? नहीं, एक्चुअली हम लोग प्रसन्ना के साथ काम कर रहे थे, और आमिर वाज लाइक इट जस्ट एवरीथिंग जस्ट फ्लोड लाइक अ ब्रीज. वो आके गुड फॉर नथिंग तो पहले ही सुना, इमीडिएटली ही जस्ट लव्ड इट. I was एंड चलो, थैंक यू वेरी मच. उसी तरह सारे गाने एक्चुअली देयर वाज नो hindrance, कि उसने तो कंपोज होने के बाद सुना. Okay. ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग साथ में कंपोज किया, ऐसा कुछ नहीं. एक्सेप्ट फॉर शुभमंगलम, वी वर ऑल टुगेदर कर रहे थे. Okay. वो तो लास्ट गाना है, लेकिन बाकी सारे गाने जो है हम we just used to play it for him and he used to love it, even with the rough lyrics. फिर तो लिरिक्स जीनियस लाइक अमिताभ भट्टाचार्य, वो जब आ जाते हैं पिक्चर में तो गाना यहाँ से यहाँ हो जाता है. हमारा तो ट्यून एवरेज जो भी है, फिर जब वो लिरिक्स आ जाता है उसमें, इट स्टार्ट्स मेकिंग सो मच मोर सेंस टू द फिल्म. सर, आप लोग बहुत सारे और म्यूजिशियंस को देखते होंगे जो बहुत नए म्यूजिशियंस उभर रहे हैं हर जगह, हर शहर में. मुझे आपसे ये जानना है कि उन लोग की सबकी ना बहुत अलग अलग कहानी, और आपने सुनी भी होगी कई इंटरव्यू में, रील्स के पॉडकास्ट में, से कि हम लोग रात को जागते हैं और ऐसे जब सुबह उठते हैं तो 12 गाने तैयार होते हैं. एक तो हम लोग रात को सोते हैं. उनको बोली हमें आके सिखाने कैसे रात को करने. सोते हैं यार. रात को क्यों जागो मैं? रात को सोना चाहिए. अनलेस कोई पार्टी वार्टी हो, बट रात को तो सोते हैं हम लोग आराम से. आप तो सिर्फ गुनगुना लो, आपका पार्ट भी है. Yeah. Which is also. So we founded this app for musicians, और इसका जो the owners हैं वो musicians ही हैं. Musicians ने इन्वेस्ट किया है, तो ये कंपनी बनाया हमने.
It's not only a music company, it's a publishing house. बहुत कुछ है. I was there, so when you guys. Oh, you were there. So did you like it? it? Lovely, lovely is amazing. मुझे ऐसा लगता है कि. Don't you think it's time now? Because musicians लोगों का जो power है, वो जो कर सकते हैं इस दुनिया में, उसको दिखाने के लिए गुनगुना लो यार. Sir, we host this show Blue Mic where we celebrate musicians, budding musicians. We get a lot of messages on our Instagram, WhatsApp. I think गुनगुनालो ऐप आने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां उन्हें लोगों को मैसेज करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यू नो कि अरे देख लो हमारा काम, वो देख लेंगे. जिन्हें देखना होगा वो देख लेंगे और अगर उनका कुछ होना हो तो हो जाए. It's like that. How do you deal with the self doubt? मतलब आप लोग म्यूजिशियंस हैं, आपके मन में बहुत सारे सेल्फ डाउट आते हैं क्योंकि मुझे लगता है every creative person deal with that self doubt. Well, self doubt in a way is a good thing. You should never doubt that you're good or bad. You know, self doubt is a good way to reinvent yourself, to learn new things. अगर ऐसे चलते रहती so you can overcome the self doubt very easily, and I think it's important for musicians to go through that, but never lose faith that you can do what you're still a musician at the end of the day. You still are at your level which you've reached. It's not that you've dropped. You know, so you have to keep that in mind and then move on. What do you think, sir? It's a crossroad point actually. When you're writing, sometimes you come to a junction and no, it's like, where do I go from here? Yeah. You know, what needs to push you in the other direction? No. I think आदमी minus self doubt is equal to overconfidence. True. आप अपने आप को डाउट ही नहीं कर रहे हो, मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, which means it's ओवर कॉन्फिडेंस. डाउट तो करना चाहिए कि यार ठीक तो है. फिर उससे क्या होगा कि आप अपना काम पे और भी ध्यान दोगे और भी उसको परफेक्शन की तरफ जाओगे. यू कैन नेवर बी परफेक्ट, बट उसको और भी अच्छा करोगे और भी. यू हैव टू मैरिनेट म्यूजिक, एक मेलोडी को, यू नो. This upcoming question which I'm asking right now is little different, you know, पूछो. out of box. So there's this one thing, आपने सुना होगा म्यूजिक बहुत लोगों को हील करता है ना? और म्यूजिक के अपने अपने जॉनर्स हैं. ब्रेकअप का अपना म्यूजिक है, रिलेशनशिप का अपना म्यूजिक है, शादी का अपना म्यूजिक है, बच्चे का अपना म्यूजिक है. There are types of music and different genres. Do you sometimes feel that music heals in a lot of way? And also, लोग जब मेंटल हेल्थ इश्यूज जब जूझ रहे होते हैं, सफर कर रहे होते हैं, उनको म्यूजिक बहुत ज्यादा हेल्प करता है. तो आपके लिए भी क्या कई बार ऐसा हुआ है कि म्यूजिक ने आपका मेंटल हेल्थ जो है वो बेहतर किया? 100%. एक तो क्या है कि बीइंग अ म्यूजिशियन, मुझे लगता है कि माँ सरस्वती ब्लेसिंग बहुत कम लोगों को देता है. यू नो दैट आपको है, इनको है. तो द फैक्ट दैट हम लोग म्यूजिशियंस हैं, दैट इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग. वो हम लोगों को वो ब्लेसिंग है, यू नो. तो हमारा आधा मेंटल हेल्थ तो उधर ही ठीक हो गया है. एंड देन ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड म्यूजिक स्लाइटली बेटर देन, आई मीन, जैसे कोई स्पोर्ट्समैन अंडरस्टैंड स्पोर्ट्स बेटर देन मैथमेटिशियन अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स मोर. हम लोग को समझ आता है. तो जब हम सुनते हैं तो एक अलग अंदाज से सुनते हैं. दैट इज ट्रूली द जॉय ऑफ म्यूजिक is incredible. So म्यूजिक का एक बड़ा, there's a bigger purpose to music than just सुनते हैं और नाचते हैं या गाते हैं, उसके लिए नहीं है. म्यूजिक का एक बहुत बड़ा पर्पस है, which if you utilize music as a tool, you can make a big difference in human beings' lives. Yeah. So what do you think? Very powerful. You know, sometimes you, for whatever reason, you felt you've gone a little off your center of gravity. You can use music to pull you back, to recalibrate. You know, to recalibrate. It gives you clarity. And a lot of it is, sometimes it's music with lyric, and a lot of time it can be music without any lyric. You know, it's escape. You know, you just get into the zone. And there are a lot of things that it tells you, which cannot be put in words. It starts suggesting certain things to you. You know, and you say, oh, so. देखिए, हम चेन्नई में परफॉर्म कर रहे थे एक बार कि एक कॉर्पोरेट इवेंट थी सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के लिए. मतलब कि हज़ारों साइकोलॉजिस्ट थे और हम लोग के लिए परफॉर्म कर रहे थे. शो तो अच्छी गई,
उसके बाद में जो मेन जो था who's in charge of the thing, वो हमें आके मिला backstage. So I just wanted to tell you one thing, that what we try to achieve in 10 years to heal people, we'll have achieved in 1 minute, you know. So that says something about the power of music, you know. And the thing is, so many times we've done performances like the Shakti Foundation. Yeah. We perform for these people Yes. who are like from muscular dystrophy. They're in a lot of pain normally. And the person who ran the school, Lady Amshivasan, she passed away, but she says that the kids were pain free after the show. ये बहुत Yeah. it's So a tremendous power. Yeah. Tremendous And there's one experience that we had which was magical, which I think you know about, that we were performing at Shanmukanand. And the performance was, it was so disorganized because Loy was stuck in traffic. We thought the show was not going to happen. A new band who'd never played with us before. At that time we didn't have a set band. क्या शो अच्छी गई, मतलब इट वाज अ मैजिकल शो, सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे. अगले दिन जब भी मैं स्टूडियो में पहुंचा तो मैं देखा कि एक फ्लावर छोटा अरेंजमेंट था, उसमें एक कार्ड था. तो क्या है कि ये आदमी का नाम था समथिंग साहा, आई कांट रिमेंबर हिज फर्स्ट नेम, यू नो, राज, बंगाली नेम. और वो इस चिट्ठी में लिखा था कि क्या हुआ कि हिज वाइफ सफर फ्रॉम अ थायराइड प्रॉब्लम व्हिच वाज सो बैड कि दिन भर अपने घर के अंदर दे हैड टू कीप स्टीम, यू नो, सो शी कुड ब्रीथ प्रॉपर्ली विदाउट कॉफी. वो कभी घर के बाहर नहीं जाती थी खाने के लिए, कुछ नहीं. वो सवेरे जब भी हमारा शो हो रहा था, द इवनिंग इन द शो इन द इवनिंग, वो पेपर में देखी कि Shankar Desan Loy playing, and her daughter is a big fan of ours. So the doctor begged the mother, please, let's go for the show. And the husband also said, come. She said, no, you know how it is. And she said, no, come, please. She came to the show, she heard everything. And फिर शो के बाद में she told her husband, let's go and eat dosa at Mysore Cafe or Madras Cafe or something in Matunga. So they were surprised कि क्या बोल रही है. She went and had idli dosa and everything there, and ever since that day, she's not had that problem. So it's not us, you know, it's not us. We are not this thing, but we are channels. I believe in that very strongly. Ki music is a channel. It carries energy from somewhere and passes it on to people, which is why musicians, you know, it's a special thing. It's a special gift. Wow. This AI thing, which is very dangerous Why? to our industry, I personally feel. Why? Because you see, there are a lot of music producers who are, you know, taking help from AI to produce music, to produce some, you know, to use that instrument. What do you think, sir? What is the future of this AI in the music industry or in the voice industry? Because Unfortunately, AI is here to stay. Yes. तो उसको अपना बिडो बना लो, सहारा बना लो और उसका यूज करो, और यूज इट रिस्पॉन्सिबली. जब आप इररिस्पॉन्सिबली यूज करोगे ना, तब आप, तो इररिस्पॉन्सिबली तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो. आप एग्जामिनेशन हॉल में यू कैन टेक वन मैथ्स एग्जाम में आप चुपके से कैलकुलेटर लेके जाके कर सकते हो ना. दैट्स यूजिंग द कैलकुलेटर इररिस्पॉन्सिबली, है ना. इसका मतलब ये नहीं कि कैलकुलेटर बुरा है. आप यूज करो, रिस्पॉन्सिबली यूज करो. इट्स अ टूल which is going to help you. It is advancement of human beings. That's where it's going. तो आप केवल musicians नहीं, whether it is anywhere, film, this, that, AI is going to come, it's going to be there, it's going to be like a friend of yours. Use it responsibly, and at the end of the day, you are the decision maker. वो नहीं decide करता है for you. ये हटो, AI आ गया, मैं decide करूँगा कि गाना अच्छा है कि नहीं, कि मैं ये करूँ कि नहीं. You're going to decide. So you're just using it as a tool to help you. That's it. Alright, thank you so much, sir. सितारे ज़मीन पर हम कुछ सुन सकते हैं, क्योंकि मैं was sitting outside, मैं जब आपका वेट कर रहा था, मैंने अंदर बहुत ही कमाल किया. चलो सुनाते हैं. ये अभी जो रिलीज हुआ है गाना, लोगों को शायद पसंद आ रहा है. सर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. अच्छा, आप लोगों को ज़्यादा मालूम होगा तो आप रेडियो वाले. उसी की Which song? Good for Nothing. तो गुड फॉर नथिंग एकदम कैची सॉन्ग है, and it's got And what about it's got a beautiful Sahi, that one, Sir Aankhon Mein, how's that doing? Sir, Sarafu Mein is also good, but this Good for Nothing is. yeah, it's catchy गाना. चलो सर, nothing na nothing na good for nothing na पापा कहते थे ऐसा काम करेगा,
बड़ा हो कि मुझको तो बदनाम करेगा, नथिंग 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 नथिंग, पापा कहते थे ऐसा काम करेगा, बेटा बड़ा हो कि मुझको तो बदनाम करेगा, जिंदगी यूं तो खुली सड़क है, सड़क पे तू साला ट्रैफिक जाम करेगा, पापा कहते थे ऐसा काम करेगा, बड़ा हो कि मुझको तो बदनाम करेगा, मुझको सफलता मेहनत से मिली है, उतनी ही मेहनत से तू आराम करेगा, पापा कहते थे ऐसा काम करेगा, बेटा बड़ा हो के मुझको तू बदनाम करेगा, उड़ पर नथिंग 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 बोल जमाना, उड़ पर नथिंग 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 हमें बोल जमाना, भरत के हमने जमाने से कहा फाड़ बजाना, उड़ पर नथिंग 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 हमें बोल जमाना। थैंक यू सो मच सर। फॉर मी लाइक मुझे ऐसा लगता है कि किसी आर्टिस्ट को एक आर्ट परफॉर्म करने के लिए बोलना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। जैसे हम आर्टिस्ट है ना, हमें कोई बोलता है कि बोल के बताओ नहीं पर, तो इट यू नो इट इज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर अस, बट थैंक यू सो मच, आपने परफॉर्म किया। बस वन लास्ट थिंग, आप इस गाने की पीछे की स्टोरी बता दें कि ये कैसे बना और ये थॉट किसका था, ये आइडिया किसका? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ऑफ कोर्स अमिताभ भट्टाचार्य, ही इज रिटन द सॉन्ग गुड फॉर नथिंग, is because it's got, I mean it kind of also goes with generally लोग ऐसे बच्चों को, ऐसे जो हैं अपनी दुनिया में रहते हैं जिनका नॉर्मल अलग है, सबका नॉर्मल, हाँ सबका नॉर्मल अपना अपना, तो उनको जो है कभी कभी लोग बोलते हैं यार ये गुड फॉर नथिंग, और हर एक बच्चा जो है उस कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से या रिश्तेदारों से सुना रहता है अरे यार गुड फॉर नथिंग गाय, कुछ काम करो या कुछ भी करो, तो गुड फॉर नथिंग वॉज अ वेरी कैची वर्ड। और नथिंग जो है, नथिंग नथिंग ये वर्ड है ना, नथिंग तिन्ना नथिंग तिन, इट्स गॉट अ वेरी रिदमिक तबला के बोल जैसे हैं, तो उसके लिए हमने नथिंग 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 उसको बेस बना के हमने शुरू किया। फिर उसके बाद क्या हम खेलते गए यार, खेलते गए, सुरों से खेलते गए, वर्ड से खेलते गए, एंड ऑफ कोर्स द मैजिक ऑफ अमिताभ भट्टाचार्य, उसका जो लिरिक्स उसने जो लिखा है, दैट ब्रिंग्स अ स्माइल टू योर फेस। इट्स लाइक अ पिकनिक सॉन्ग, यू नो, आप सिर्फ एक कहो ने एक गिटार है, आप बैठ के 4-5 लोग, यू कैन एंजॉय इट एज मच एज यू वुड डांस इन अ डिस्को, यू नो। सर एक बहुत लेमन ऑब्जर्वेशन है, आई एम 100% श्योर ये आपको पता होगी, आपको सर ये पता है कि ये म्यूजिक जो चलता है वो क्यों चलता है? कोई भी म्यूजिक लोगों की जबान पे जब चलता है, हाँ, तो क्यों चलता है? डू यू नो दैट? क्यों, मुझे नहीं पता, आपको मालूम है? सर आई हैव लॉट ऑफ म्यूजिशियन फ्रेंड्स, और हम लोग ऐसे ही सर यू नो जैम करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो उस बात में से, उस जैम में से एक बात निकली कि हर म्यूजिक जो भी सुना जाता है वो मेलोडी होती है, जो लोगों को याद हो जाती है, उन्हें भले ही लिरिक्स याद ना हो, उन्हें वो धुन याद हो जाती है, और वो गुनगुनाते रहते हैं, और फिर जैसे हमारे साथ कई बार से सुबह होता है कि हमने रेडियो पे या कहीं, लेकिन अगर वो गाना आप सुना ही नहीं तो, सुना ही नहीं है तो, बट सर कहीं ना ऐसा होता है ना हमारे साथ, बहुत सारा गाना हम लोग बनाते हैं जिसे हमें लगता है कि यार इतना अच्छा मेलोडी है, लेकिन वो लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। सर हमें ना उसके लिए नहीं, बिकॉज सम अदर सॉन्ग्स गेट मार्केटेड, सम अदर सॉन्ग्स फ्रॉम द सेम एल्बम गेट्स पब्लिसिटी, तो ये बेचारा ये जो गाना है वो अपने कबड़ में रह जाता है, अंदर के अंदर ही रह जाता है, उसको लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो मेरा ये है एनालिसिस, ये है, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन हर गाना अपना कुंडली लिख के आता है। थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली टॉकिंग।